कितनी छोटी सोच है मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति की। पहले उसको अपने प्रदेश को देखना चाहिए, लेकिन सरकार की सोच तो ये थी कि किसान की फसल उड़ जाए, उसके घर में रह जाए। तो यहाँ विधायक है, वो 2 साल से गांव में नहीं गया। मतलब मेरे दौरे पे तो पता नहीं कौन कौन सवाल उठाएगा, मैं किस किस के जवाब दूंगा। मेरे को किसी के जवाब देने की जरूरत नहीं है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। लगातार 3 दिनों दौरा चल रहा है ये मतलब इलेक्शन के बाद मैं समय नहीं निकाल पाया था, लोगों का थैंक्स करने के लिए भी और समस्याएं पूछने के लिए। गांव में आया तो था बीच बीच में, लेकिन सामूहिक रूप से कार्यक्रम नहीं हुए थे। अब मैं जहाँ सबसे मिल रहा हूँ, वहाँ उनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह की दिक्कत है, इस दोबारा बीजेपी की सरकार बनने के बाद किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। ये तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जब जब भी सरकार ने कोई इस तरह के फैसले लिए जिससे लोगों के सामने परेशानी आए, केवल हमने उसका विरोध किया। कांग्रेस तो बैकफुट पे थी। कांग्रेस ने कहीं भी खड़े होकर के ना तो बुढ़ापा पेंशन जब काटी जा रही थी उसका विरोध किया, और ना ही अब किसान की जब फसल को कैसे मार्केट में आने से रोका जाए। सरकार ने जो फैसले लिए, जो आपकी मंडियां थी, परचेज सेंटर थे, उनको खत्म करने की बात थी, व्यापारी का लाइसेंस रद्द करने की बात थी, या उसमें अनेक तरह की शर्तें थोपी गई किसान के ऊपर कि मंडी में अगर अपनी फसल लेके जाओगे तो पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन कराओगे, फिर ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन दोगे, नंबर दोगे, फिर उसके साथ ये शर्त भी थी कि बायोमेट्रिक होगा, अंगूठे का मिलान करेंगे, और टाइम निर्धारित कर दिया कि इतने बजे से इतने बजे तक ही ट्रैक्टर आ सकेगा मंडी में। जब ये सारी शर्तें रखी तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने विरोध किया। हमने जाकर के विरोध किया। हमने मुख्यमंत्री से कहा या तो ये वापस लो, और वापस नहीं लोगे तो फिर आपको बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। किसान को कमजोर मत समझो, किसान को मजबूर मत करो सड़क पे आने के लिए। हमारी वजह से ही किसान को अपनी फसल बेचने में कम कठिनाई हुई। कठिनाई तो हुई अब की बार, लेकिन सरकार की सोच तो ये थी कि किसान की फसल उड़ जाए, उसके घर में रह जाए। ये तुम्हारे साथ लगता है राजस्थान है। राजस्थान के किसान को कहा तो ये था बोनस देंगे, और बोनस देने के बजाय आज तक भी उनकी फसलें नहीं खरीदी गई। आज भी उनकी फसल जो है उनके घरों में पड़ी है। अब यहाँ जो विशेष रूप से हल्के के लोगों की जो समस्या है वो भी कुछ छोटी नहीं है। यहाँ पीने के पानी की दिक्कत आ रही है, जोड़ खाली पड़े हैं, पशुओं के लिए पानी नहीं है, नहर में पानी नहीं है, भाखड़ा में पानी की कमी नहीं है, उसके बावजूद पानी नहीं दिया जा रहा। जानबूझ करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। बारिश हो नहीं रही, सूखे जैसे हालात हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो यहाँ विधायक है वो 2 साल से गांव में नहीं गया, लोगों से मिला नहीं। लोग उसकी भी शिकायत कर रहे हैं कि हमारे से गलती होगी क्या, हमने एक ऐसा आदमी चुन लिया जो दोबारा आया ही नहीं। मुझे तो ये था कि जिसको विधायक बनाया है वो कोई अपनी जिम्मेवारी निभाएगा, वो कोई सरकार के सामने इनकी लड़ाई लड़ेगा, कहीं अधिकारियों से जाकर के कहेगा कि भी पानी का बंदोबस्त करो।
उसके अपने गांव के अंदर भी किल्लत है पीने के पानी की। इससे ज़्यादा बड़ी हैरानी और क्या होगी। वहाँ भी नहर का पानी नहीं है। मैं जाके आया हूँ दरबार, वहाँ लोग मुझे शिकायत कर रहे थे गांव के कि हमारी नहर में पानी नहीं है जी। आपके दौरे पर सवाल उठा रहे थे कौन सा? मतलब मेरे दौरे पे तो पता नहीं कौन कौन सवाल उठाएगा, मैं किस किस के जवाब दूंगा। मेरे को किसी के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो अपने लोगों से मतलब है, लोगों की समस्याओं से मतलब है। मेरा जो काम है वो मैं करता रहूँगा। ये मान के चल, तो मुझे ये टारगेट जो लोग कर रहे हैं आज, इन सबको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा समय खत्म हो गया, अब तुम्हें लोगों के द्वारा घर बिठा दिए जाओगे कल को। इसलिए बेचारे और करेंगे क्या, इसी तरह की बात करेंगे। एक जोड़ का मामला भी है जी, अवैध कब्जों को लेकर सरकार लोगों में भय है कि लोग अवैध कब्जे नहीं है वो। अवैध कब्जा शब्द कहना भी गलत है। एक वक्त था गांव के लोग जोड़ पे आकर के बसते थे। पहले पुराने वक्त में जो गांव बसे थे, जोड़ डूंगी जगह में होता था, और जोड़ के ऊपर इसलिए बसते थे कि वो सारा का सारा एरिया जो है वो जमीन गांव से ऊंचाई पे होना चाहिए। अगर ढलान में होता और वहाँ कोई मकान बना लेता, कच्चे मकान होते थे, बारिश के पानी से मकान गिर जाना था। तो जोड़ को पैमाना मानते थे, उसके हिसाब से लोग अपनी रहस करते थे। उस वक्त कोई ये थोड़ा ही था कि ये ज़मीन सरकार की है। तब तो कोई भी पंचायत का मेंबर कह देता था तो यहाँ मकान बना लेगा। जिन्होंने मकान बनाए उनकी कोई गलती नहीं है। अगर मकान बन गए, अब जो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, ये है गांव के लोगों की आपसी रंजिश। जो गांव का सरपंच बनता है वो कहीं ना कहीं जा करके शिकायत करता है अपने विरोधी की कि भी इसका मकान फूटना चाहिए। वो गलत तरीका है। उसको ये सोचना चाहिए, तेरे को गांव के लोगों ने सरपंच इसलिए नहीं बनाया कि तू गांव के लोगों को परेशान करे। उसको तो गांव के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए, गांव के भाईचारे को मजबूत करना चाहिए, ना कि खराब करना चाहिए। मकान नहीं टूटेंगे। सरकार को इसके अंदर पहले भी एक बार फैसला करवाया था मैंने, अब फिर मैं चिट्ठी लिखूंगा मुख्यमंत्री को कि इसमें जो मकान बने हुए पंचायत की जमीन जिसको मानते हो उसके ऊपर आप पैसे डाल दो, उससे पैसे भरवा लो, उसको उसका मालिक बनाओ, ताकि झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में जाके कहते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार आई तो सारे नशा बेचने वाले पाकिस्तान भेजते हैं। हरियाणा वालों को कहाँ भेजेगा कि ये बता पहले। उनको तो पाकिस्तान भेज देगा। पाकिस्तान पे तो सारे कंटीले तार लगे हुए हैं, कैसे जाएंगे पाकिस्तान। कितनी छोटी सोच है मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति की। पहले उसको अपने प्रदेश को देखना चाहिए। यहाँ जो नशा बढ़ रहा है रोजाना, जिस तरह से बच्चे मर रहे हैं नशे की वजह से, उसके लिए कौन दोषी है? सरकार दोषी है। ये तो नशा बेचने वालों को प्रोटेक्शन देते हैं, शूटरों को प्रोटेक्शन देते हैं, बदमाशों को प्रोटेक्शन देते हैं। उनको पकड़ने की बजाय उन्हें प्रोटेक्शन दी जा रही है, आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। तुम छोड़ो, मैं छोटे लोगों की बात करता भी नहीं। ये आम आदमी की बात है, ये मेरी नहीं है। गांव में जाकर के पूछो, तुम्हारे शहर में पूछ लो जाकर के कि विधायक ने क्या जिम्मेदारी निभाई है। हिसार में प्रोग्राम था मुख्यमंत्री, उसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं अभी यार कांग्रेस की जो अध्यक्ष बन रही है उसके साथ कोई कांग्रेसी है? कोई है क्या? बोल के बता है कि नहीं है? तो फिर तू अध्यक्ष और मानता है उसको। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जी हर 20 किलोमीटर में हमने मेरी तुलना यार कहीं ठीक से आदमी के साथ करो। है कांग्रेस प्रदेश की बैठक हुई थी, सभी नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। कांग्रेस की प्रदेश की बैठक हुई थी। कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस में नेता बच गया। और सभी भी नेता हैं सारे के सारे। वो कहता है मैं बड़ा हूं, वो कहता है मैं बड़ा हूं। औकात एक की भी नहीं है। सारे सभी नेता हैं। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं होगा वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए कांग्रेस, जिसका आप ये देखो ना कितना लंबा इतिहास है कांग्रेस का। कहाँ तो कांग्रेस 400 से ज्यादा लोकसभा के मेंबर जीतती थी, और कहाँ अगले
11 साल हो गए कि नहीं, 12 साल हो गए कि नहीं हो गए, 17 से 12 हो गए। सितंबर की रैली को लेकर सितंबर में चौधरी साहब का जन्मदिवस 27 को मनाएंगे और 9 में मनाएंगे, और आप सबको निमंत्रण है, आप सब आना उसमें जरूर, और उसमें देखना कितना बड़ा बदलाव होगा।